नमस्कार। मानव सभ्यता और अन्य नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बातें आपको कुछ पता तो होगा उनके विषय में, किंतु आपने कभी उन जो बातें हैं उनको सही प्रकार से नहीं जाना होगा। आपने केवल ये तो सुना होगा कि हाँ ये है, और लेकिन ये नहीं जाना कि ये क्या है, इसमें क्या है। वास्तविकता से अपने आप को दूर रखा होगा। तो उसी संदर्भ में मैं आपको देखिए कुछ पुस्तकें दिखाता हूँ। एक मेरे हाथ में ये पुस्तक है, ये देखिए, इसको मनुस्मृति बोलते हैं। ये देखिए मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति है। और ये जो मनुस्मृति है, ये जो सृष्टि के आदि में सृष्टि बहुत बार बनी है, बहुत बार उसका प्रलय हुआ है। एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि मनु। उन मनु महाराज ने जो है इस पुस्तक में जो श्लोक है उनकी रचना की है। जो प्रक्षिप्त अंश है उनको छोड़ करके सभी जो श्लोक हैं वो महर्षि मनु के हैं। इसके व्याख्याकार जो है वो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय हैं। तो वो एक बहुत ही धुरंधर और दार्शनिक जो है व्यक्तित्व थे। तो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने ये एक परिष्कृत जो भाष्य किया है मनुस्मृति का, और उन्होंने बताया है कि क्या इसमें उचित है और क्या अनुचित है। जैसे बहुत सारे लोगों ने मनुस्मृति के विषय में बहुत ही ये कह सकते हैं तुच्छ धारणा बनाई हुई है। वो तुच्छ धारणा कैसी है? वो तुच्छ धारणा इस प्रकार की है कि जो मनुस्मृति में नहीं है उन्होंने अपनी धारणा के अनुसार उसको मनुस्मृति के साथ में जोड़ दिया। जैसे मैं बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कहना है कि मनुस्मृति जो है वो समाज को बांटती है, जबकि ऐसा नहीं है। मनुस्मृति तो समाज को जोड़ती है। जो ये मानते हैं कि मनुस्मृति समाज को बांटती है उनको मनुस्मृति के विषय में जानकारी नहीं है, वो भूल कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। तो पहले वो मनुस्मृति को पढ़ें और मनुस्मृति के वो जो प्रक्षिप्त भाव हैं या जो प्रक्षिप्त श्लोक हैं उनको छोड़ करके शेष जो मनुस्मृति है उसमें वो बताएं कि वो मनुस्मृति कैसे बांटती है। किंतु वो ये कर नहीं सकते क्योंकि उनका कार्य ये है कि केवल समाज में वैमनस्य उत्पन्न करो और अपने लाभ को सिद्ध करो। तो एक ये मनुस्मृति, इसका प्रतिदिन आपको जो है पाठ किया जाए। प्रतिदिन तो नहीं किया जाएगा, एक दिन किया जाएगा। एक दिन फिर जो है उस एक दिन में वो कौन सा दिन होगा ये आपको पता लग जाएगा। तो इसमें क्या है वो आपको बताने का प्रयत्न किया जाएगा, और वो आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि मनुस्मृति में है क्या, मनुस्मृति किस प्रकार से बांटने का काम करती है, जैसा लोग मानते हैं, जबकि इस प्रकार से नहीं है। ये पुस्तक कोई साधारण पुस्तक नहीं है, मैं इसको मानता हूं। ये विधान है, ये भारत क्या ये पूरे संसार का विधान है। क्योंकि भारत ये हमारा सौभाग्य कहिए। महर्षि मनु जो है वो हमारे यहाँ उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने ये हमें प्राप्त है, सुलभ है। और जो भाषा इसमें है वो देववाणी है, संस्कृत जिसको कहते हैं। तो उसके द्वारा वो हमारी अपनी भाषा है
केवल वही भाषा है, शेष तो कोई लिपि है, कोई बोली है क्या नहीं है, भाषा का उन्होंने रूप उसको दिया हुआ है। तो ये हमारा सौभाग्य है, किंतु सौभाग्य होते हुए हमारे पास में इस प्रकार की अमूल्य धरोहर होते हुए हम इस धरोहर से बहुत दूर हैं, बहुत दूर है। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हम अपने आप को ये कह सकता हूं कि सत्य से जिस प्रकार से लोग दूर हैं, उसी प्रकार से हम इस अमूल्य धरोहर से दूर हैं। तो इस अमूल्य धरोहर में ऐसा क्या है आपको बताया जाएगा, आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं। कुछ लोग जो है धारणा के ऊपर जीवन जीते हैं। धारणा क्या है, जैसे उनको किसी ने बताया, उन्होंने कुछ सुना और सुनने के बाद में उसके ऊपर उन्होंने अपना एक आशय बना लिया। देखिए, मैंने ऐसा सुना था तो मेरा आशय ये है, किंतु वास्तविकता क्या है उसके, वो ऐसा है अथवा नहीं है, वो वहां तक नहीं पहुंचते हैं और आशय बना करके वो समाज के अंदर एक प्रकार से अंधकार फैलाना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी पुस्तक मेरे हाथ में है, ये श्रीमद् भगवत गीता। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि ये जो मैं पहले चुना, ये मनुस्मृति, ये ग्रंथ जो है वो देखिए ये क्योंकि ये आदि काल का है, आदि काल से हमारे यहाँ है, तो सर्वप्रथम इसमें क्या है, हम इसको क्यों जो है विधान मानते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा और इसलिए मैंने इसको चुना। उसके पश्चात मैं ये एक मनुस्मृति है, 5000 से कुछ अधिक वर्ष पूर्व एक योगी हुए हैं जिनका नाम श्री कृष्ण जी था। उन श्री कृष्ण जी के द्वारा ये गीता जो है वो उसका उपदेश मनुष्य को दिया गया था। वो उपदेश था अर्जुन को, जिस प्रकार से वहाँ एक मोह कुरुक्षेत्र के मैदान में जो रणक्षेत्र था उस समय धर्म और अधर्म का उस समय हुआ था, उसको दूर करने के लिए जो एक विधान है, उस विधान का जो उपदेश महाराज श्री कृष्ण ने दिया था वो इसमें है। तो वो क्या है, लोग ये तो जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता एक पुस्तक है जिसमें बहुत कुछ है, लेकिन वो ये नहीं जानते वो कुछ क्या है। तो इस श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा आपको ये बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि श्रीमद् भगवत गीता में क्या है और ये श्रीमद् भगवत गीता क्यों इसका नाम है और ये महाभारत के किस पर्व से ली गई है और इसमें ऐसा इसके जो 18 अध्याय हैं वो 18 ही क्यों हैं, ये भी जो है आपको बताया जाएगा। फिर एक पुस्तक है, ये देखिए, ये अष्टांग हृदयम। ये अष्टांग हृदयम जो है वो एक संस्कृत, ये कह सकते आयुर्वेद की पुस्तक है। ये सार पुस्तक है, अर्थात इसके अंदर इसके अंदर जो सामग्री है, जो श्लोक हैं, वो चरक सुश्रुत जो प्रामाणिक आयुर्वेद के ग्रंथ हैं वो इसमें समाहित हैं। तो जो वाग्भट्ट थे, वाग्भट्ट ने इसकी रचना की है। उन्होंने जो है एक सरलता प्रदान करने के लिए, आयुर्वेद को सरलता प्रदान करने के लिए, कि यदि मनुष्य सुश्रुत को पढ़ेगा, चरक को पढ़ेगा, तो वो जो है उसको एक बहुत अधिक काल लगेगा। तो उन्होंने एक ये अष्टांग हृदयम नाम की पुस्तक की रचना की है। तो अष्टांग हृदयम में जो भी मनुष्य का जीवन में रोग क्यों होते हैं, रोगों का निदान क्या है और किस किस कारण से रोग होते हैं,
क्योंकि आज के युग में देखा जाता है कि लोग कारण पर इतना अधिक विचार नहीं करते, वे केवल कार्य पर ही विचार करते हैं। यदि कारण पर विचार हो तो कार्य को जो है वो, अगर वह कार्य ये कह सकते हैं नकारात्मक है तो उसको रोका जा सकता है, यदि कारण पर विचार करें तो। और केवल कार्य पर विचार करें तो वो उसका कारण नकारात्मक है अथवा सकारात्मक है, इस पर हम विचार नहीं करते हैं। तो इन पुस्तकों का जो है अध्ययन आपके सामने एक दिन इस प्रकार से किया जाएगा, तो आप जान सकते हैं कि ये इसमें क्या है, इन पुस्तकों में क्या है। और आप जब ये जानेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अपनी संस्कृति के कुछ निकट आएंगे। अभी तक हमें ये जानकारी नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति के ये आधार ग्रंथ हैं, जो ग्रंथ हैं वो ये आधार ग्रंथ है। हमारी संस्कृति का आधार हमें क्या बताता है वह सब इसमें निहित है। तो जब आप इनसे जुड़ेंगे आपको सब जानकारी प्राप्त होगी। तो आज इतना ही। यदि आप क्योंकि इसका जो अध्ययन है वो कल से प्रारंभ होगा, जो आपके समक्ष होगा, तो और आपको बताया जाएगा। यदि आपको ये चैनल या ये कार्य उत्तम लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सहयोग दीजिए। क्योंकि ये जो सब कार्य है वो यहाँ उपस्थित जितने भी जीव हैं, यहाँ जो रहने वाले जीव हैं, सब उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो उनका जीवन आगे सुख में हो। हमारा जीवन तो सुख में हमारे कर्मों के अनुसार होगा। यदि हमारे कर्म उत्तम हैं तो हमारा जीवन भी उत्तम ही होगा, सुख में होगा। और यदि हमारे कर्म जो है वो उत्तम नहीं है तो हमारा जीवन भी उत्तम नहीं हो सकता, चाहे हमारे जो है चारों ओर कुछ भी हो। तो मैं ऐसा एक सिद्धांत है, ऐसा हमारी जो संस्कृति है उसका सिद्धांत है। उसको मानते हुए आपसे मैं सहयोग का भी जो है उसका अनुरोध करता हूँ। आप सहयोग देना चाहे तो सहयोग अपना दे सकते हैं। तो आज इतना ही। नमस्ते।